5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा तोंद का बढ़ना यानी कि पेट का आगे की तरफ बढ़ जाना, जिसे आप सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं या पोर्ट बेली कहते हैं या बियर बेली कहते हैं या एब्डोमिनल ओबेसिटी कह सकते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट का दायरा कितना होना चाहिए, कितने से अधिक हो जाने के बाद हमें सावधान हो जाना चाहिए, इसके कारण क्या रहते हैं और अगर ये बहुत दिनों तक पेट हमारा बढ़ा रहता है तो उसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से रोग इससे हो सकते हैं और बात करेंगे हम किसका समाधान, क्योंकि जीवन में जितनी भी समस्याएँ आती हैं उनका समाधान भी होता है, समाधान के ऊपर भी बात करेंगे और आपको रिलीफ मंत्र भी देंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अमूमन हम अपने बीएमआई से मान लेते हैं कि मोटापा हो गया है, लेकिन जब आता है सेंट्रल ओबेसिटी की बात, तोंद बढ़ने की बात आती है, तो वहाँ पे बीएमआई पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है कई बार। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी टाँगें, बाहें तो पतली होती हैं, मोटी नहीं होती हैं, लेकिन पेट बिल्कुल घड़े की तरह का आकार का हो जाता है। तो इस तरह से ये एक पैमाना इसका बीएमआई उतना नहीं रहता, बल्कि ये रहता है कि हमारे पेट का दायरा कितना है। पुरुषों में ये कोशिश करनी चाहिए कि 35 इंच तक रहे और महिलाओं में 31 इंच से ऊपर ना हो। हम इसका एक मोटा-सा फ़ॉर्मूला और ले सकते हैं कि जितनी इंच की हमारी हाइट है, उससे आधा यानी कि मान लीजिए 70 इंच का व्यक्ति है, तो 35 इंच से ज़्यादा उसकी कमर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 72 का है, तो उसकी 36 इंच से ऊपर कमर नहीं होनी चाहिए और अगर कोई 60 इंच का व्यक्ति है, तो उसकी 30 इंच से ऊपर कमर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मोटा-मोटा सा हम अनुमान लगा सकते हैं। अब बात आती है कि ये होता क्यों है? ये ऐसा क्यों होता है कि टाँगें भी पतली हैं, बाहें भी पतली हैं, फेस से भी आदमी मोटा नहीं लग रहा है, लेकिन पेट मोटा हो रहा है? इसके कुछ कारण हैं जिसमें हम मुख्यतः ले सकते हैं अपना लाइफ़स्टाइल, हमारा फूड है, हमारा स्ट्रेस लेवल कितना है, अल्कोहल कंज़प्शन कितनी है, उसके अलावा हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स की भी एक भूमिका हमारे पेट के दायरे को बढ़ाने में एक भूमिका अदा करती है। तो इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले ले लेते हैं लाइफ़स्टाइल की। बहुत सारे लोगों को बैठे रहने की आदत है, किसी की तो बहुत मजबूरी है बैठे रहना, जैसे अब हमारे बच्चे काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, सुबह बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं और खान-पान का भी उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनका लाइफ़स्टाइल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जिनको सैर करने की आदत नहीं होती, वो लेटना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं। और अब तो खैर जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका सबका स्टैंडिंग बिजनेस या सिटिंग थोड़ा-सा बिजनेस हो गया, लेकिन उससे पहले ज़्यादातर लोग एक अपनी सीट बनाते थे जो नीचे धरती पर होती थी या थोड़ा-सा धरती से ऊपर होती थी, तो वहाँ पालथी मारकर लोग अपने बिजनेस को किया करते थे, बैठा करते थे। और अब भी बहुत सारे कपड़े की दुकानें हैं, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों को पेट बढ़ने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं। अब बात आती है फूड की। फूड में हम बेकरीज़ कितना खाते हैं, स्वीट्स कितनी खाते हैं, पैक्ड फूड कितना खाते हैं, नॉन-वेज कितना खाते हैं, अल्कोहल कितना लेते हैं, देर से हजम होने वाली चीज़ें हम कितनी लेते हैं। जब हमारा स्वीट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स लीवर में जाके फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाने शुरू हो जाते हैं, जिसको लाइपोटॉक्सिसिटी भी हम लोग कहते हैं। तो जब ये लीवर के अंदर फैट जमा हो जाते हैं, तब हमारा पेट आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम लेते हैं स्ट्रेस को। जब हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जिसकी सिक्रीशन होती है। उसके बाद हमारा खाने का बहुत मन करता है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खाने का भी, तली हुई चीज़ें खाने का मन करता है, मिठाई खाने को मन करता है, क्योंकि मिठाई फिर हमें उस स्ट्रेस में मुकाबला करने के लिए एक एनर्जी देता है, इसलिए हम उसकी तरफ ज़्यादा लपकते हैं, ये खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इससे भी इसी तरह से लीवर में फैट डिपॉज़िट होकर हमारा पेट बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होने के कारण लीवर एनलार्जमेंट हो जाता है, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, लीवर एनलार्ज जब हो जाता है, तब हमारा पेट भी बड़ा होने जाता है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, वैसे तो कमज़ोर से होते हैं, पेट उनका बड़ा हुआ होता है। इसी तरह से स्ट्रेस के बाद हम ले लेते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स की बात। फीमेल के अंदर एक सेक्सुअल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे हिप्स में, नितंबों में, थाइज़ में, जंघाओं के ऊपर
महिलाओं के अंदर फैट्स को डिपॉजिट करता है। लेकिन जब मेनोपॉज़ हो जाता है यानी कि माहवारी आनी बंद हो जाती है तब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है और ये जो सारा फैट है ये रुख कर लेता है अब पेट की तरफ। थाई का भी जो जंघा का फैट है वो भी कम हो जाता है। हिप्स पे, नितंबों पे, बटक्स पे कम हो जाता है। लेकिन पेट का यानी पॉट बेली हमारी पेट की तरफ सारा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से महिलाओं में मेनोपॉज़ आता है, इसी तरह से पुरुषों में भी एक एज पे 40 साल पे, 45 साल पे या 50 साल की एज पे भी डिफ़र करता है। एंड्रोजन की कमी हो जाती है। जब एंड्रोजन की कमी होती है, तब भी पुरुषों के अंदर फैट एब्डोमेन पे जो बेली है, उसके ऊपर फैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। तो क्योंकि आज वीडियो लंबा हो रहा है तो हम आज के एपिसोड में सिर्फ यही कॉजेस तक रहेंगे। अगले एपिसोड में हम लेके चलेंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं। रिस्क फैक्टर के अलावा जब रिस्क फैक्टर ना इन्वॉल्व हो, हम उस तरफ ना जाएं और कौन कौन सी हैं, हार्ट की कौन कौन सी, किस किस चीज़ की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उससे बचे रह सके, उसका तरीका भी बताएंगे। लेकिन जिसका पेट बढ़ गया है, पोट बेली हो गया, सेंट्रल ओबेसिटी आ गई है, वो उस पेट को कम कैसे करें, इसकी भी एक्सरसाइजेस और दवाएं और सब कुछ आपको बताएंगे, इसका समाधान बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।